So friends, this is Subhash Chandra here. Welcome to my channel and my portal too. आज की क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन डेफिनेशन मीन्स हाउ विल यू राइट अ कोड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन. हाउ विल यू डिफाइन ए फंक्शन. एक फंक्शन को कैसे लिखना है, कैसे उसको डिफाइन करना है. So before going further, before defining the code, before writing the code, we must discuss about the elements of the function definition. So what are a function definition? तो जो basic elements है वो हम लोग बात करेंगे. क्या क्या है? So we'll write the syntax, then we'll discuss type. कैसा type? रिटर्न टाइप लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा. रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, देन टाइप एंड देन आर्गुमेंट 1 कॉमा टाइप आर्गुमेंट 2 and then comma and so on. And then we'll put a brace over here. Here local declaration, function statements, then a return statement. And then, so this is the actual basic syntax for writing the function definition, for designing a function definition. तो अगर हम किसी फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं तो इस फॉर्मेट को, इस सिंटेक्स को फॉलो करें. एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, ध्यान से देखिएगा. एग्जाम्पल हमने लिखा कि इंट सम इंट एक्स कॉमा इंट वाई एंड देन वी आर राइटिंग ओवर हियर इंट जेड एंड जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड रिटर्न जेड. ऐसे अब इसको ध्यान समझिएगा. यहाँ पे जो सम है क्या है? एक फंक्शन का नाम है. जिस फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं ये उस फंक्शन का नाम है. ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा. तो दिख रहा है सिंटेक्स मैच कर रहा है. रिटर्न टाइप किस फंक्शन का? इस फंक्शन का. तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर. क्लियर है? इस फंक्शन के अंदर कुछ आर्गुमेंट्स हैं. कुछ आर्गुमेंट्स हैं. कौन से आर्गुमेंट? फॉर्मल आर्गुमेंट्स. कैसे आर्गुमेंट्स? फॉर्मल आर्गुमेंट्स. अभी हम फॉर्मल और एक्चुअल आर्गुमेंट्स में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं. फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखे हुए आर्गुमेंट्स हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट्स. तो यहाँ जो फंक्शन डेफिनेशन में आर्गुमेंट्स हैं वो कैसे हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट्स. क्लियर है? फिर हम फंक्शन के अंदर आए. फंक्शन के अंदर आए तो क्या हमें मिला? लोकल डिक्लेरेशन. लोकल डिक्लेरेशन मीन्स कुछ ऐसे वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन के अंदर जिनको हमें लोकली यूज करना है. लोकली मीन्स इस फंक्शन के अंदर ही यूज करने के लिए हम उनको डिक्लेयर कर रहे हैं. तो लोकल डिक्लेरेशन ये हो गया. देन फंक्शन स्टेटमेंट्स. कुछ फंक्शन स्टेटमेंट्स जो फंक्शन के अंदर कुछ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं, ये फंक्शन स्टेटमेंट्स हो गए. और देन रिटर्न स्टेटमेंट. ऐसा हो गया. तो रिटर्न स्टेटमेंट ये है. रिटर्न स्टेटमेंट का क्या काम हुआ? रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म 2 टास्क. 2 टास्क परफॉर्म करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं. पहला काम क्या? वैल्यू रिटर्न कराने के लिए. क्या काम है? पहले वैल्यू रिटर्न कराने के लिए. दूसरा कंट्रोल रिटर्न कराने के लिए. कंट्रोल रिटर्न है ना. 2 काम करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं.
अभी क्या होने वाला है, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है उस फंक्शन को ये क्या करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू रिटर्न करेगा, और वैल्यू के साथ साथ क्या करेगा, वैल्यू के साथ साथ कंट्रोल भी रिटर्न करेगा। क्या करेगा, वैल्यू के साथ साथ कंट्रोल भी रिटर्न करेगा। तो फिर एक बार हम दोबारा देखें, क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन नेम, देन रिटर्न टाइप एंड देन, क्लियर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका लोकल डिक्लेरेशन है, देन फंक्शन स्टेटमेंट्स एंड देन रिटर्न, क्लियर है। अगर यहां रिटर्न ना होता तो क्या होता, अगर यहां रिटर्न ना होता तो फिर इस ब्रेस से, जैसे ये ब्रेस आपको क्लोजिंग ब्रेस इनकाउंटर होता तब रिटर्न होता, क्लियर है। तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं, अभी हम ये बात करने वाले हैं कि भाई एक फंक्शन को डिफाइन करते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि अगर आप चाहते तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को क्लब कर सकते थे। कैसे क्लब कर सकते थे, इन तीनों स्टेटमेंट्स को क्लब करके हम ऐसा लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, रिटर्न x प्लस वाई। अगर हम ऐसा लिख देते तो इन दोनों स्टेटमेंट्स की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा क्या हो जाता, रिटर्न x प्लस वाई, और इससे रिटर्न हो जाता है। किसको रिटर्न होता है, जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया है। किसको कॉल किया है, सम को। तो फंक्शन डिफिनेशन को ये बात समझ लें कि फंक्शन डिफाइन करते समय ये ध्यान में रखें कि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप कैसा है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, फंक्शन का नाम कैसा है, क्या नाम है, जिसको कॉल किया गया है, क्या हम उसी को डिफाइन कर रहे हैं या कुछ नेम मिसमैच हो रहा है, ये ध्यान रखें। फिर क्या ध्यान रखें, फिर हम ये ध्यान रखें कि कितने आर्गुमेंट्स हैं, है ना। और ये जो आर्गुमेंट है वो कैसे आर्गुमेंट है, फॉर्मल आर्गुमेंट। कैसे आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट। फंक्शन डिफिनीशन में जिन आर्गुमेंट्स को डिक्लेयर किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स। और फंक्शन डिफिनीशन के अंदर फिर 3 सेक्शन है। क्या सेक्शन है, लोकल डिक्लेरेशन, देन फंक्शन स्टेटमेंट एंड देन रिटर्न स्टेटमेंट। लोकल डिक्लेरेशन किस पर्पज के लिए, लोकल कैलकुलेशन के लिए, लोकल यूज के लिए। कुछ फंक्शन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स हैं वो हमने लिखे, एंड देन रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट 2 काम करता है, एक तो वैल्यू रिटर्न करता है, दूसरा कंट्रोल रिटर्न करता है। किसको कंट्रोल रिटर्न करता है, जहां से आया होगा, जहां से स्विच हुआ होगा, जहां से फंक्शन कॉल हुई होगी। और जब हम इसमें एक एग्जाम्पल लिखेंगे तब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, क्लियर है। तो फंक्शन डिफिनीशन में ये इतनी बात मुझे आपसे करनी थी, क्लियर है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, उस एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली काम कैसे करता है। हमने यहां पे लिखा इंट सम इंट x इंट y, और यहां पे हमने लिखा मेन, और यहां पे हमने लिखा इंट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 4 एंड c, और हमने यहां लिखा c इक्वल टू sum of a and b, and then int f what c, and then हमने यहाँ पे लिखा int sum return। तो एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअली में ये हुआ कि हमने इस प्रोग्राम में समझाने की कोशिश की कि क्या जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक प्रोग्राम का, क्या बेसिक स्ट्रक्चर बनने वाला है जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जब हम फंक्शन को यूज करते हैं। तो आपने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन बनाया जिस फंक्शन में हम कुछ आर्गुमेंट्स पास करा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसका रिटर्न भी ले रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 वेरिएबल इनपुट कराई जो हम पहले से ही वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर दिया हमने।
एक वेरिएबल लिया सी, और फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल करते ही अब ये जो आर्गुमेंट है ये कैसे है, ये डिफरेंट आर्गुमेंट है, और ये कैसे आर्गुमेंट है, डिफरेंट आर्गुमेंट है। तो ये एक्चुअल आर्गुमेंट है और ये फॉर्मल आर्गुमेंट है। क्लियर है? एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होते हैं, ये हम एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट के डिफरेंस वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, कर चुके हैं कि यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ये क्या है, फंक्शन कॉल है, यहां से यहां ये पास हो रहा है। क्लियर है? तो जैसे ही यहां से कॉल हुआ, यहां से कॉल हुआ, तो ए यहां आ गया, बी यहां आ गया। ठीक है? तो एक्चुअली में आप इसको समझने की कोशिश करिए, इसको समझने की कोशिश कर लीजिए। देखिए हमने ए और बी को यहाँ पे क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। ए और बी को जैसे ही इनिशियलाइज किया, तो एक्चुअली में क्या हुआ, ए और बी को इनिशियलाइज करते ही ए की वैल्यू क्या हो गई 2 और बी की वैल्यू क्या हो गई 4। यहाँ पे क्या है, फंक्शन को हमने कॉल किया, क्या है ये स्टेटमेंट क्या है, ये है आपके फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग है ना, फंक्शन कॉलिंग, जहां पे ए और बी क्या है, एक्चुअल आर्गुमेंट, ए एंड बी आर एक्चुअल आर्गुमेंट, ऐसा हमने कमेंट दे दिया। तो ए और बी क्या है, एक्चुअल आर्गुमेंट है। तो फंक्शन कॉलिंग में जो आर्गुमेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट। तो इसमें क्या चीज निकल कर आई, इसमें ये निकल कर आई कि फंक्शन की कॉलिंग करते समय जिन आर्गुमेंट्स का यूज किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट। और ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग। ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है, और हम आर्गुमेंट कौन से पास कर रहे हैं, ए और बी। अच्छा, फंक्शन कॉल होते ही दो काम हुए। क्या काम हुए, दो चीजें हुई। क्या चीजें हुई, एक तो कंट्रोल पास हुआ। कहां पे कंट्रोल पास हुआ, जिस फंक्शन को कॉल किया गया कंट्रोल उस फंक्शन के डेफिनेशन में पास हो गया। तो यहां से कॉल होते ही कंट्रोल हमारा कहां गया, इस फंक्शन के डेफिनेशन में। तो पहला काम हुआ कंट्रोल पास होना। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम ये हुआ कि इफ वी आर पासिंग आर्गुमेंट्स देन दीज आर्गुमेंट्स विल बी कॉपीड ओवर देयर करस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्गुमेंट्स। क्लियर है? तो अगर हमने यहां से कॉल किया तो एक तो कंट्रोल यहां पास हुआ, दूसरा इनकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, यहां आके कॉपी हो गई। तो ए कॉपी हुआ आगे किसमें, एक्स में, बी कॉपी हुआ किसमें, आगे वाई में। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 2 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 4। और फिर ये एक्सक्लूड होना शुरू हो गया। ये लोकल डिक्लेरेशन लिया, यहाँ पे एक्सक्लूड हुआ क्या, z इक्वल टू 2 + 4 दैट इज 6 एंड देन रिटर्न 6। तो और जैसे ही ये रिटर्न 6 एक्सिक्यूट हुआ, रिटर्न 6 एक्सिक्यूट होते ही दो काम हुए। क्या काम हुए, एक तो कंट्रोल वापस आया। कंट्रोल वापस कहाँ आया, जहां से गया था, यहां से कंट्रोल गया था तो यहीं वापस आया, और एक वैल्यू रिटर्न होके आई। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो एक वैल्यू रिटर्न होके आई, और कहाँ आई, यहाँ पे। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है 6। क्लियर है? तो कंट्रोल भी वापस आया और वैल्यू भी वापस आई, और जैसे ही वापस आई एट दैट टाइम 6 विल बी असाइंड टू 6 विल बी असाइंड टू सी। जैसे कंट्रोल हमारा वापस आया तो 6 किस पे असाइन हो गया, सी को, और सी फिर क्या हुआ, प्रिंट हुआ, और प्रोग्राम यहाँ से एंड हो गया। तो प्रोग्राम एक्चुअली यहाँ से एंड हो रहा है, क्योंकि प्रोग्राम तो वहीं से एंड हो रहा है जहां से कॉल हुआ है, जो मेन फंक्शन है ना। तो इस प्रोग्राम में हमने समझने की कोशिश की कि ये आपके एक्चुअल आर्गुमेंट है, ये आपकी फंक्शन कॉलिंग है, ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, ये आपका कॉल्ड फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन है जिसने कॉल किया, ये आपका क्या है, कॉल्ड फंक्शन। फिर से वापस बता दूं, फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन इज द कॉलिंग फंक्शन, क्योंकि मेन फंक्शन आपको कॉल कर रहा है तो इसने कॉल किया है। ये कैसा है, दिस इज फंक्शन कॉलिंग। यहाँ इस लाइन पे, इस स्टेटमेंट में क्या हो रही है, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में जो आर्गुमेंट है ए और बी क्या है, एक्चुअल आर्गुमेंट। ये क्या है, कॉल्ड फंक्शन जिसको कॉल किया गया है, ये फंक्शन डेफिनेशन है। यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट्स है फॉर्मल आर्गुमेंट्स।
और जब ये रिटर्न होकर गया तो वैल्यू यहाँ गई और पूरी प्रोसेसिंग हो गई फंक्शन कॉलिंग की। तो रिटर्न क्या मिला हमें 6, then 6 will be assigned to C and C will get printed। क्लियर है? तो एक्चुअली इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि एक्चुअली में फंक्शन डेफिनेशन कैसे लिखते हैं और उसको इनिशियली प्राइमरली कैसे कॉल होती है, कैसे कंट्रोल रिटर्न होता है। आगे की वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। विल डिस्कस अबाउट एक्चुअल आर्गुमेंट, देन फॉर्मल आर्गुमेंट्स, then working of this actual argument, then the mismatch of their types and numbers and so everything। so next video देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट्स के टाइप और नंबर कैसे मिसमैच होते हैं और अगर मिसमैच हो रहे हैं तो क्या डिफरेंस होने वाला है। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉलिंग कैसे होने वाली है और कॉलिंग के साथ एक्चुअल और फॉर्मल के नंबर्स और सीक्वेंसी क्या मिलेंगे। क्लियर है? तो तब तक के लिए